अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर ली है तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी सिलेबस को जानने की। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आपको ये समझना है, डेमो देखना है, तो मैं आई मार्का पे लिंक दे दूंगी, वहाँ पर जाइए और ये 2 स्टेप में कैसे काम करना है वो आप देख सकते हो। तो उससे पहले आप ध्यान रखिए कि आपको ये गुजराती में देखना है या इंग्लिश में देखना है, उसके हिसाब से आप अपनी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैंने गुजराती में किया हुआ है, अब मैं इंग्लिश में आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपको ये जानना है कि जीसेट का सिलेबस क्या है, तो आप इसके लिए सिलेबस पर क्लिक करेंगे। सिलेबस के अंदर पेपर 1 का सिलेबस जो है वो सभी के लिए कॉमन रहता है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जाकर, आप अगर इंग्लिश में सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में, और गुजराती में करना चाहते हैं तो गुजराती में यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही डाउनलोड करोगे आपको पूरा अपना सिलेबस जो है जीसेट का वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 यूनिट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, जो कि आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1 घंटे के अंदर आपको जवाब देने हैं और उसके 100 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पर 10 यूनिट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें सबसे पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, चौथा है कम्युनिकेशन, पांचवा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, छठा है लॉजिकल रीजनिंग, 7 है डेटा इंटरप्रिटेशन, 8 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। लास्ट इसका है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे हर एक मॉड्यूल से। तो ये ध्यान रखें कि एक मॉड्यूल से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। दैट मीन्स कि हर एक यूनिट जो है वो आपका कहीं ना कहीं 10 मार्क्स का होगा और इस तरीके से ये 100 मार्क्स जो है वो पेपर 1 के डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई पेपर 1 की बात जो सभी के लिए कॉमन रहता है। अब हम बात करते हैं आपका जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है आपके मास्टर्स ऑफ एजुकेशन का, तो उसके लिए आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। 33 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलेंगे। सपोज कि आपने बीएड एमएड किया हुआ है तो उसके बेस पर आप एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है 13। इंग्लिश या गुजराती में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल 10 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए। तो 10 यूनिट में एजुकेशन के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, दूसरा है हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, तीसरा है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, चौथा है टीचर एजुकेशन, पांचवा है करिकुलम स्टडीज, छठा है रिसर्च इन एजुकेशन, 7 है पेडागोजी एंड्रागोजी एंड असेसमेंट, 8 है टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन, 9 है एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप और 10 है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस तरीके से आप www.gujaratSAT.ac.in की वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर आपको सिलेबस का टैब मिलेगा, उसमें जाइए। सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको जिस लैंग्वेज में करना है आप कर सकते हो और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कीजिए और उस सब्जेक्ट को भी आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।